आप सबके घर में चरणामृत रखा होगा। उसके बाद में सबसे पहला जो काम करना है वो परमात्मा को दंडवत करो, और परमात्मा को दंडवत करने के बाद में सबसे पहले वह जो है चरणामृत लेना, ये रोज लेना, डेली। मुक्ति बोध पुस्तक में परमात्मा ने लिखा हुआ है, एक राजा था, उसकी पूरी कहानी लिखी हुई है परमात्मा ने, नाम भूल गया मैं उसका। तो उसने किसी जन्म में परमात्मा की अच्छी भक्ति करी, लेकिन बीच में लोकलाज में आके वो भक्ति छोड़ दी उसने। फिर वो किसी जन्म में वो माँ के गर्भ में पड़ा, मनुष्य योनि में, हाँ जगजीवन, वो मनुष्य योनि में पड़ा। और मनुष्य योनि में परमात्मा कहते हैं जब बच्चा माँ के पेट में 6 महीने का हो जाता है तब उसके अंदर चेतना आती है, तब परमात्मा उसमें आत्मा डालता है, वो चेतना आती है उसको कि मैं कहाँ था पहले, मैंने कितने जन्म मैंने 84 के भोग दिए, कितने मैंने मानव जन्म लिए, और कितने जन्म मैंने परमात्मा की भक्ति के बिना मैंने बर्बाद कर दिए। तो 2.5-3 महीने तक फिर वो परमात्मा से अरदास ही अरदास करता हो, क्योंकि जैसे उसको चेतना होती वो देखता तेरा तो ऊपर को पैर है नीचे को सिर है, और वो घूमता रहता है, जेर से लिपटा रहता है। माता बहनें जो भी खट्टा मीठा खाती है उसको मच्छर जैसे लगती हैं। और 3 महीने का दुख हमारे को अगर कोई बोरी में बंद करके 1 घंटे के लिए ऊपर पैर नीचे को सिर करके किसी पेड़ से टांग दे तो क्या हाल होगा हमारा। तो सोचो 3 महीने क्या होगा उस आत्मा को जब उसको चेतना आती है। वैसे तो 9 महीने से रहता हो। उस समय वो परमात्मा से प्रार्थना करता है। तो उसने जगजीवन ने माँ के पेट में बहुत सारी उसने प्रतिज्ञा की थी उसने परमात्मा से, उस दुख में कि परमात्मा मेरे को बाहर निकाल दो, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी नहीं करूंगा, सारी मर्यादा जो गुरुजी हमें बताते हैं। और उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी कमाई का 50% आपको दूंगा, परमात्मा दान धर्म में लगाऊंगा। 50% की उसने माँ के गर्भ में भगवान से प्रार्थना की थी, और आज 10% भी बड़ी मुश्किल से निकाल पा रहे हैं। दूसरी प्रार्थना उसने ये की थी कि मैं सुबह उठते रोज मैं आपका चरणामृत लूंगा, डेली चरणामृत। अब कितने भाई बहन हैं जो रोजाना चरणामृत लेते हैं? कई तो ऐसे हैं जिनके साल 6 महीने में खांसी जुकाम होता तब लेते हो। जबकि परमात्मा ने, और हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन भाई साध संगति के अभाव में हम समझ नहीं पाएंगे। हम रोज पढ़ते हैं नित्य नियम में, पेज नंबर 23 पे चरणामृत का महात्म्य में, कोटि के तीर्थ सब कर आवे और चरणा अमृत कदाचित पावे 84 कटे। तो उसने माँ के पेट में ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं रोजाना मैं आपके चरणों का अमृत पीऊंगा, चरणामृत पीऊंगा। आपको चरणामृत पीने से हमारे अंदर आधी नहीं आती है, क्योंकि हम किसी के चरणों का जल पी रहे हैं, उससे नीचा कर्म नहीं हो सकता। कोई आदमी किसी के चरणों में अगर अपनी पगड़ी रख दे तो उसको क्या मानते हैं? जैसे कोई पंचायत हो जाती है, कोई आदमी दोषी करार दे दिया जाता है और उसको सजा दी जाती है कि तू उसके जो है तू उसके चरणों में अपनी वो पगड़ी रख दे। मतलब हर प्रकार से उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, उसकी बेइज्जत हो गए वो आदमी पूरी सभा में, जिसने अपना सिर दूसरे के चरणों में रख दिया। मतलब उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी मिट्टी है वो। तो हम अगर किसी के चरणों का अगर अमृत पिएंगे और जल पिएंगे तो हमारी इसमें कोई औकात नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि ये चरणामृत पियो तो ये बातें सोच के पियो, तब तुम्हारे अंदर आदि नहीं आएगी, ऐसे आदि नहीं आएगी। किसी भी आदमी के चरणों में लेटना मतलब अपने आप को मिट्टी समझना। तो जब हम गुरुजी को हम दंडोत करते हैं तो खाली ये सोच के ना करें कि भाई लो गुरुजी हमने दंडोत कर लिया, उसका फायदा नहीं मिलेगा। परमात्मा ने बताया जब अपने आप को मिट्टी में मिला के तुम दंडोत करोगे तब तुम्हें उस दंडोत का फायदा कि परमात्मा मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है। जैसे जानवर होता है, गाय भैंस होती है, मिट्टी में लोटी रहती हो।
तब जाके हमें इन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा, हमें वो यज्ञ का फ़ायदा मिलेगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान, सतगुरु रामपाल जी भगवान, पाल जी भगवान।